मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कादियानियों को आइन और कानून के मुताबिक हुकूक दो सूरतों में मिलेंगे, वो खुद को गैर मुस्लिम तस्वुर करें या फिर ख़त्म नबूवत को मान लें। कादियानियों की तफसीर सगीर की तशहीर पर FIR काटी जा सकती है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से पैराग्राफ 42, 7 और 49C हज़फ कर दिए। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। कहा हम किसी गलती से मुबर्रा नहीं, हमसे गलती हो तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह की जाए। अदालत ने वाजे किया कि हज़फ किए गए पैराग्राफ को बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। दौरान समात मुफ्ती तकी उस्मानी ने तुर्किया से बजरिया वीडियो लिंक दलाइल में पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ करने की सदा की थी, जिसकी तमाम उलमाए कराम ने हिमायत की थी। मौलाना फजल रहमान ने दोनों फैसले कलदम करार देकर नया फैसला जारी करने की तजवीज़ दी। पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। पूरी कौम 7 सितंबर 50 साला गोल्डन जुबली मना रही है। आज की इस फैसले ने गोल्डन जुबली की अहमियत को और दोबारा कर दिया है। अदालती फैसले पर मौलाना फजल रहमान का कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस फैसले ने खत्म नबूवत कानून की गोल्डन जुबली की अहमियत को दुबाला कर दिया। पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया जिस पर फतह हुई। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। पार्लियामेंट में इस मसले पर हुकूमत और अपोजिशन भी एक पेज पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्बत रवैये का इजहार किया, इस पर खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हामिद रजा ने कहा जब तक फैसला ना पढ़ लें हमारी तसल्ली नहीं होगी। कायमा कमेटी की जानिब से पूरा फैसला रिवर्स करने का कहा गया था। लतीफ खोसा ने कहा सिर्फ पैराग्राफ हज़फ करने को नहीं मानते, हम फैसलों को मुतनाज़ समझते हैं। दोनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट वापस ले, ये भी तय किया जाए कि इस फितने के पीछे कोई साजिश तो नहीं। बानी के हुक्म पर PTI का जलसा मुलतवी करने का दावा। बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मंसूख किया, इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। PTI अब 8 सितंबर को जलसा करेगी। आजम खान स्वाति की बैरिस्टर गौहर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27 अगस्त को लाहौर में भी अजीम शान जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी ने कहा रुक जाओ, हम रुक गए, वरना आप लोगों का वो हशर करते कि नस्लें याद रखती। हम बानी PTI के हुक्म के पाबंद हैं, आगे बढ़ने और एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। इतना मजबूर ना करें कि इस हद तक जाएं जो आप बर्दाश्त न कर सकें। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद कहते हैं बानी PTI तरनौल जलसे के लिए कारकुनान से ज्यादा पुरजोश थे। बानी ने कहा हुकूमत को फाइनल वार्निंग दे दें, आखिरी बार इनकी बात मान रहा हूं, अब PTI अपना कोई जलसा मंसूख नहीं करेगी। बानी को जो इन्फॉर्मेशन दी गई उस बुनियाद पर बानी ने खुद जलसा मंसूख किया। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल ने 8 सितंबर की तारीख मुस्तरद कर दी। कहा तारीख वो होगी जो बानी PTI देंगे। किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। हलीमा खान जलसा मुलतवी करने पर भड़क उठी। कहा आजम स्वाति किसके कहने पर सुबह बानी PTI से मिलने चले गए, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सुबह 7:30 बजे मुलाकात कैसे मुमकिन हुई? कारकुनों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी से फैसला करा दिया। मौजूदा लीडरशिप का बानी PTI को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। पार्टी चेयरमैन बाहर है तो फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं, नाम बानी PTI का लेते हैं। एतमाद में लिए बगैर जलसा मुलतवी करने पर महमूद अचकजई ने अपोजिशन अलायंस का इजलास बुला लिया। तहफ्फुजात पर गौर किया जाएगा।
एक साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज खेल रही है। सियासी लोग पुरम जिद्दोजहद करते हैं, गैर सियासी लोग अवाम में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने की जिद्दोजहद का नाम देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पाकिस्तान का नौजवान अडियाला जेल के कैदी और उसके कोच की हकीकत जान चुका। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, गंडापुर के पास PTI वर्कर्स के लिए पैसे हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए पैसे नहीं। अली अमीन ने कहा था, इस्लामाबाद में जलसा ना किया तो सियासत छोड़ दूंगा, अब सियासत छोड़ दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PTI वाले 8 सितंबर को भी जलसा नहीं कर सकेंगे। मुलतवी जलसे के लिए भरपूर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को सहूलत दी। मशवरा है कोई वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। इस्लामाबाद में PTI का जलसा मंसूख, पुलिस का क्रैकडाउन। PTI के MNA अरबाब आमिर तन्नौल को पुलिस पर फायरिंग के इल्जाम में धर लिया गया। MPA मलिक शहाब समेत 32 कारकुन जेर हिरासत। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को भी तन्नौल जलसागाह के करीब से पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ देर बाद छोड़ दिया। लाहौर में PTI के 4 कारकुन जेर हिरासत। सफदराबाद से भी PTI कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, रेड जोन सील, स्कूलों की छुट्टी, जगह जगह कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। रावलपिंडी में हफ्ते तक दफा 144 नाफिज। पुलिस ने फैजाबाद को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अमन आमा बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है, किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन ये मुनासिब जगह पर होना चाहिए। अवाम के रोज़मर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली जिम्मेदारी है। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो और वफ्द के एजाज़ में इशाया दिया। वफ्द में परवेज अशरफ, शहरी रहमान और नवीद कमर शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR का कहना है, मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरी इक़दार की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने तालीम, मस्बत सोच की अहमियत और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। कहा, वफ्द के शुरका अपने ज़ाती तजुर्बात की रोशनी में अपनी राय कायम करें। आर्मी चीफ की मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के असरात पर भी गुफ्तगू। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने तामीरी बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। A new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. This groundbreaking initiative will further strengthen our historical relations with the Arab world in a modern digital way. समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रकूम भिजवाने के मौसर और कम लागत मंसूबे का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान डिजिटल गवर्नेंस के नए दौर में दाखिल हो गया। बोना राज कनेक्टिविटी से हवाला हुंडी और गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा होगा। अरब ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानी कम लागत में रकूम भिजवा सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई बिला रुकावट और बर वक्त उनके खानदानों तक मुंतकिल होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, बुनाराज से ज़र मुबादला के ज़खायर में $6 अरब का इजाफा हो सकता है। हैरान हूं, नवाज शरीफ विफाक के बजाय सूबे की सियासत कर रहे हैं। 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद नवाज शरीफ ने फिर इलाकाई सियासत की। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ मसले को डिफ्यूज नहीं कर सकता। बिजली बिल्स में रिलीफ अवाम पर एहसान नहीं, पूरे पाकिस्तान को रिलीफ देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 28 अगस्त को हड़ताल होगी, उस पर सियासत नहीं करेंगे। हुकूमती कमेटी से जमात इस्लामी जल्द मुज़ाकरात करेगी। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का कहना है
बिजली के बिलों ने आम आदमी और ताजिर बरादरी की कमर तोड़ दी है। मुल्क की मईशत IPPs के मुआहदों के साथ नहीं चल सकती। के इलेक्ट्रिक की फिर कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने 1 यूनिट 3 रुपए 9 पैसे महंगा करने की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त की समाअत 29 अगस्त को करेगी। कराची वालों के लिए मई और जून की एडजस्टमेंट की मद में पहले ही बिजली 5 रुपए 76 पैसे महंगी हो चुकी। मई और जून की एडजस्टमेंट के तहत इजाफा अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मोनिस सलाही समेत 6 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। मोनिस सलाही और ज़ैग़म अब्बास की जायदादें, बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने का हुक्म। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने मुल्ज़िमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की भी हिदायत की। आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम हाउस पर जर्मन खातून मेहमान का हैंड बैग चेक कराने से इनकार। अमले के इसरार पर जर्मन वजीर आजम से मिले बगैर जाने पर तैयार। जर्मन वजीर के बुरा मानकर जाने पर वजीर आजम हाउस का अमला परेशान। आवाज देकर जर्मन वजीर को वापस बुलाया, बैग चेक किए बगैर अंदर जाने दिया। जर्मन सहाफी ने वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सहाफी आंद्रियास ने ट्वीट में सवाल उठाया, क्या वजीरों की तलाशी ली जा सकती है? सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान कई अहम इक़दाम किए। लाखों एकड़ अराजी पर मैंग्रोव्स के जंगलात उगाए। सदर जरदारी की एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर से गुफ्तगू। सदर ने सैलाब के दौरान एशियाई तरक्याती बैंक की मामलत को सराहा। ज़राअत, आबाशी और तालीम के शोबे में बैंक की पाकिस्तान के लिए खिदमात की भी तारीफ। सदर जरदारी से पाकिस्तान में यूनान के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर की भी अलविदाई मुलाकात। सदर ने यूनान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। पिंडी टेस्ट में मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की सेंचुरियां। पाकिस्तान ने दूसरे दिन पहली इनिंग्स 6 विकेटों पर 448 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान 171 रन पर नॉट आउट रहे। सऊद शकील ने 141 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दोनों ने 5वीं विकेट के लिए 240 रन बनाए। दीगर बल्लेबाजों में साइम अयूब 56 और शाहीन शाह अफरीदी 29 रन के साथ नुमाया रहे। दिन के अख्ताम तक बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 27 रन बनाए। मैच ए स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से तबाही। कई देहात मलियामेट। जामपुर में रोदकोही का सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। सैकड़ों घर और हजारों एकड़ फसलें मुतासर। कोट मिठन में मुतादिद बस्तियां सेरियाब। साहिवाल में बारिश के बायस बिजली के खंबे में करंट आने से नौजवान जाम बहक। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के 7 देहात में पानी दाखिल। जाफराबाद में सैलाब से मजीद 2 देहात ज़ेरे आब आ गए। ईरान बस हादसे में जख्मी लाड़काना के रिहायशी अब्दुल वहाब जागरानी ने ईरानी अस्पताल से वीडियो जारी कर दी। कहा, 28 ज़ायरीन और 2 ड्राइवर समेत 30 अफराद जाँ बहक हुए। 3 ज़ायरीन ICU में हैं। एक और ज़ायर ने बताया, जैसे ही ईरान पहुंचे 2 मरतबा बस खराब हुई। बस में खराबी के बायस ही हादसा पेश आया। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, हमें कागजी कार्रवाई करके जल्द वतन वापस लाए। के नवाही गांव ढेरी कोट में स्कूल वैन पर फायरिंग। 2 बच्चियां जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। वैन ड्राइवर को भी गोली लगी। पुलिस के मुताबिक वैन ड्राइवर से दुश्मनी पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। हमलावरों की तलाश जारी। जाम बहक बच्चियों की शनाख्त रामीन और उर्वा के नाम से हुई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर रावलपिंडी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। सदर और वजीर आजम की स्कूल वैन पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाना जालिमाना और सफाकाना फेल है।
जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राय से मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। 2023 के अगस्त में हमारी हुकूमत गई थी, उस वक्त जो हाल था, और फिर जब हम 1 फरवरी के एंड में वापस आए उस वक्त क्या पोजीशन थी, और उससे बहुत बेहतर है पोजीशन। कराची के हवाले से स्ट्रीट क्राइम वो भी तकरीबन आधे से कम हो गया जो जनवरी में था। फरवरी में जब हमारी हुकूमत आई उस वक्त के मुकाबले में आज अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। सूबाई वजीर के वालिद की राय से मुत्तफिक नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत पुलिस, रेंजर्स और फौज की मदद से डाकुओं को जहन्नुम रसीद करेगी। मोटरवेज विफाकी हुकूमत बनाती है, कई बार गिला कर चुका सिंध में कोई मोटरवे नहीं। अब भी कहता हूँ सक्कर हैदराबाद मोटरवे बनाएं, कराची हैदराबाद मोटरवे को बेहतर करें। पंजाब में पतंग उड़ाने वालों को 3 से 5 साल कैद, 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद भुगतना होगी। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में अहम तरामीम मंजूर कर ली। पतंग बनाना और उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सड़कों पर महफूज सफर के लिए इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। हर जिले में क्राइम की शरह को हर सूरत नीचे लाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा ताजिर और दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सद्देबाब किया जाए। ख़वातीन और बच्चे रेड लाइन है, उनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असले के इस्तेमाल के मजीद सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाकों मस्तूम, जोक, पशीन, गवादर और नोशकी में किए गए हमलों में दहशतगर्दों ने गैर मुल्की असला इस्तेमाल किया। जिला खैबर, बाजोर, शुमाली वज़ीरिस्तान, मीर अली और मीरान शाह में भी गैर मुल्की असला इस्तेमाल किया गया। चित्राल, डीआई खान टांक में हमलों में गैर मुल्की असले के शवाहिद सामने आए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली प्याज की बोरियों से गैर मुल्की हथियार बरामद। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी करते हैं। बरतानिया में फसादात का सबब बनने वाले फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम। लाहौर की अदालत ने मुल्जिम फरहान आसिफ के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीक़ कर दी। मुल्जिम के खिलाफ FIA में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। फरहान ने एक्स अकाउंट पर बरतानिया में चाकू जनी वाक़े की गलत मालूमात शेयर की थी। We're very concerned about the communal violence in India. I mean, we've seen attacks on Muslims, we've seen attacks on Christians. The situation for Sikhs and for Jains is getting more and more. The Hindu nationalist mood in the country is unfortunately squeezing out the space for religious freedom, and so we're very concerned about that kind of thing. अमरीकी कमीशन का भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा से भारत को अक़लियतों के लिए तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा। चेयरमैन अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी स्टीफन शेंकी ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा भारत में अक़लियतों के लिए जगह तंग की जा रही है। अमरीका और कनाडा में सिखों की जानों को भारत से खतरा है। भारतीय मुसलमानों को शहरियत से महरूम किया जा रहा है। पाकिस्तान के नन्हे मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद का बड़ा कारनामा। 5 साल के सुफियान महसूद ने भारत का 5 साल पुराना गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुफियान ने तेज तरीन टाइम टू क्लाइंब का नया रिकॉर्ड बनाया। कहा यह एक बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग रिकॉर्ड था। वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सुफियान महसूद पाकिस्तान के कम उम्र तरीन गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए। और रंगारंग मेला उचाओ, कैलाश के लोगों का सदियों पुराना त्यौहार। कैलाश का रिवायती त्यौहार चरागाहों से माल मवेशियों की बखैर आफियत वापसी, गंदम और फलों के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। कैलाशवासी रिवायती लिबास में रक्स करके अपनी खुशी दुबाला करते हैं।